नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलिए, जय बागेश्वर बालाजी महाराज, जय धीरेंद्र शास्त्री, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता की। आपको बताएं कि धीरेंद्र शास्त्री, जिनकी चर्चा अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि उन्होंने अब यह तय कर लिया है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर ही दम लेंगे। उन्होंने पूरे देश की जनता से आह्वान किया है कि आप सब लोग अब उठ खड़े हों और सब मिलकर के सरकार को इस बात पे मजबूर करें कि वो सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। हिंदू राष्ट्र पहले से है, लेकिन जिस तरह के यहां कायदे कानून हैं, जिस तरह से यहां सनातनियों को परेशान किया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थल हों, चाहे उनके तीज त्योहार हों, फिर चाहे उनकी भलाई के लिए किए जाने वाले काम हों, उनको हमेशा से यहां पर दबाया कुचला गया है। मंदिरों के अधिग्रहण का मामला हो, चाहे आजादी के साथ पूजा पाठ करने की बात हो, जिस तरह से कई बार सुप्रीम कोर्ट तक में मामले जाते हैं, कई बार हमारी पूजा पद्धति, सनातन संस्कृति, यहां तक कि हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान पैदा किया जाता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, इस मंदिर में ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, तरह तरह की बातें हैं। तो सवाल यह है, केवल हिंदू ही टारगेट क्यों? जब 1947 में इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और कुछ लोगों ने यह कह दिया कि हम इस देश में हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, गौ को माता मानने वाले, गाय को पूजने वाले, एक विचारधारा सनातनी है, सनातन संस्कृति है, जो ये कहती है कि कण कण में ईश्वर का वास है, सभी के अंदर भगवान है। पूरी प्रकृति, चाहे पहाड़ हो, नदियां हो, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सबकी पूजा करनी है, सबकी रक्षा करनी है, सबकी पालना करनी है, क्योंकि सबके अंदर वो परमात्मा का अंश देखता है। और एक विचारधारा वो है जो ये कहते हैं कि हम हैं और हमारा जो भगवान है, जो ईश्वर है कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, उसके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं। और यदि उसके अलावा किसी और कोई जो मानता है किसी और को, वो काफिर है। और इस लड़ाई झगड़े को ये ना हो, निपटाने के लिए इसका एक समस्या का समाधान, ये मैं कहूंगा, उस समय के लोग कहते हैं कि हमने समस्या का समाधान खोजा। क्या खोजा? कि साहब इस तरह के लोग जो आपस की विचारधारा जिनकी एक नहीं है, वो बंटवारा कर लो। तो बंटवारा हुआ 1947 में, और धर्म के आधार पर जो इस्लाम के फॉलोवर थे, इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हमको जो स्थान दोगे वो पाकिस्तान, उन्होंने नाम रखा, इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। तो भारत तो उसके पहले हिंदू राष्ट्र ही था। तो हिंदू राष्ट्र का एक टुकड़ा, एक भाग, वो हिंदुस्तान से अलग हुआ, बाकी का जो शेष भाग बचा वो हिंदुस्तान बचा। और इस तरह से जब बंटवारा हो गया तो सवाल यह है कि यह हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ? होना तो उसी समय चाहिए था जब 1947 में दोनों देश बटे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन बड़ी चालाकी से, षड्यंत्र के तहत ये नहीं किया गया। यहां तक भी ठीक है, घोषणा नहीं हुई, लेकिन कम से कम काम तो ऐसे होते जिससे इस देश में जो हिंदू थे उनको लगता कि हम बहुसंख्यक हैं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये सनातन संस्कृति है, और पूरी दुनिया में हिंदुओं के रहने के लिए एक भारत के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो इस भूभाग में जो हम बचे हैं, क्या गुलामी की सब निशानियों को नहीं मिटा देना चाहिए था? मुगलों के नाम पर जो भी शहर थे, गांव थे, कोई बिल्डिंगें थी, सड़कें थी, उनके नाम मिटाने चाहिए थे, नहीं मिटाए गए। सभी मंदिरों का रक्षण पालन होना चाहिए था, नहीं हुआ। जो मंदिर सरकार के अधिग्रहण में बाद में गए, नहीं होने चाहिए थे, और जो मंदिर आक्रमणकारियों ने तोड़े, उनका पुनर्निर्माण होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो क्यों? और इसीलिए आज जो आप गुस्सा देख रहे हैं लोगों के अंदर, सनातनियों के अंदर,
वो इसी दबाए जाने का एक परिणाम है। भाई एक थ्योरी है कि आप अगर किसी बॉल को जितना जोर से दबाओगे वो उतना ही जोर से उछलती है। तो आज कई संत, बागेश्वर बालाजी महाराज, धीरेंद्र शास्त्री नहीं, और भी कई संत ऐसे हैं और भी महंत ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मंदिरों को सरकार अपने अधिग्रहण से मुक्त करे, भारत में जो संविधान है उसमें परिवर्तन किया जाए और सनातन संस्कृति के जो वैल्यूज हैं उन पर काम किया जाए, जैसे कि गुरुकुलों की स्थापना जो पहले से थी, जहां भारतीय संस्कृति की शिक्षा दीक्षा हो, जहां रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाए, और इस देश में कानून बने कि जो भी इन सनातनियों के देवी देवता या वैल्यूज पर प्रहार करेगा, उनका अपमान करने की कोशिश करेगा, उसको कड़ा दंड दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी मस्जिद के मौलवी के खिलाफ या इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई बोल सके? नहीं, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र घोषित है। वहां जो सिख और जो हिंदू बचे हैं, क्या वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं? आजादी के बाद से नहीं कर सकते थे। तो आज धीरेंद्र शास्त्री को लेकर के जिस तरह से मौलाना बौखला गए हैं, उसको लेकर के आपको बता दूं, बरेली के गोल मौलाना और एक हैं आला हजरत के प्रचारक मौलाना शहाबुद्दीन, अब उन्होंने घोषणा की है, और यह घोषणा अकेले इन्होंने नहीं, कई मौलानाओं ने कर दी है कि कोई भी मुसलमान बागेश्वर बालाजी धाम से वास्ता ना रखे। आपको बता दूं, एक टीवी चैनल पर बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेंद्र शास्त्री, उनका इंटरव्यू हो रहा था, और उस इंटरव्यू में पत्रकार रूबिका लियाकत उनसे पूछती है, क्योंकि वो एक मुस्लिम है, वो पूछती है कि क्या आपके धाम पर मुस्लिम भी आते हैं? तो उन्होंने एक खुलासा कर दिया था, उन्होंने कहा मेरे लगभग 800 शिष्य ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, लेकिन वो मेरे पास भी आते हैं और अपनी समस्या लेकर आते हैं, आस्था रखते हैं, और यहां उनका समाधान मैं करता हूं। तो उनकी आस्था है। रूबिका लियाकत पूछती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप भी अपना नारियल बांध दीजिए जैसे बाकी लोग बांधते हैं, नारियल बांधने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, दरबार में आइए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। उसको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन कराओ। और इसी तरह से जब यह खुलासा हुआ कि 800 के करीब मुस्लिम उनके शिष्य हैं, और एक तो बाकायदा पूरा टीवी डिबेट में उन्होंने एक खुलासा किया था कि किस तरह से उनके एक मुस्लिम मित्र ने उनकी बहन की शादी में उनकी मदद करी थी, खुलेआम। तो एक मित्रता है, वो कोई तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि ये तो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। मौलाना बौखलाए हुए हैं। क्यों भाई? अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की बड़ाई करता है, अपने धर्म की स्थापना की बात करता है और जायज बात करता है, तो उससे दिक्कत क्या है? धीरेंद्र शास्त्री ने असल में एक शब्द टीवी चैनल पर बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में गजवाए हिंद हो सकता है, तो भगवाए हिंद क्यों नहीं? गजवाए हिंद की थ्योरी कोई आज से थोड़ा ही चल रही है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन इस देश के अंदर देश की आजादी के पहले से गजवाए हिंद पर काम चल रहा है। बहुत सारे मौलाना, बहुत सारे लोग, राजनीतिक दल के लोग और विदेशों की फंडिंग इस काम के लिए हो रही है, और इसी के तहत हम देखते हैं कि बाकी चीजें हो रही हैं, चाहे धर्मांतरण किया जा रहा है, चाहे विवाह किए जा रहे हैं, जिसको लव जिहाद बोलते हैं, ये सब चल रहा है। तो ये गजवाए हिंद का एक हिस्सा है। किस तरह से देश के अंदर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, और उन्हीं घुसपैठियों को बसाया जा रहा है जो इस्लामिक देशों से आते हैं। उनके लिए सुविधाएं जुटाई जाती हैं, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते सरकारों की तरफ से योजना करके हाईवेज और रेलवेज के किनारे सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया जाता है, वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, और वक्फ बोर्ड बना करके करोड़ों करोड़ों की जमीनें, मतलब आप समझ सकते हैं 6 लाख, जो 6 लाख के करीब एकड़ जमीन भारत के अंदर ये वक्फ बोर्ड के पास है। होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन हुई। क्या पाकिस्तान में भी जो हिंदुस्तान आए लोग हिंदू, उनकी जमीन वहां है? नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो भारत में यह व्यवस्था क्यों की गई? और आज अगर इसकी कोई बात उठा रहा है वो है धीरेंद्र शास्त्री, तो उन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनको दिक्कत यह है कि वहां लगातार फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री जी ने शिवरात्रि के दिन 125 युवा युवतियों का विवाह कराया।
और आपको बता दूं इस 125 में 60 के लगभग ऐसे जोड़े थे जिन लड़कियों के माता पिता या परिवार में कोई नहीं बचा, यानी अनाथ। और इसकी जानकारी धीरेंद्र शास्त्री जी को मिली तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाई कि इनका कोई नहीं है तो मैं हूं। और पिता की तरह आपको बता दूं कि शिवरात्रि पर उन बच्चियों के पिता के तौर पर उन्होंने उपवास रखा, उनका कन्यादान किया। और उस कन्यादान में भी 70 के करीब आइटम जो घर गृहस्थी के होते हैं, टीवी, फ्रिज, पलंग, ड्रेसिंग टेबल और गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर, साड़ियां, सब दिया। एक परिवार जो एक लड़की थी या लड़का, उसकी फैमिली से जुड़े हुए 20-20 लोगों को विशेष पास दिए गए थे और उनको इनवाइट किया गया। एक अनुमान के अनुसार 10 लाख लोग बागेश्वर बालाजी धाम पहुंचे। और यही मौलानाओं की परेशानी का कारण है। उनको लगता है कि एक 26 साल का युवा अपनी आध्यात्मिक शक्ति और हनुमान जी बालाजी सरकार की भक्ति, उसके कारण से आज वो पूरे हिंदुओं को और सनातनियों को जागृत कर रहा है। यदि ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कुछ दिनों में जो ये कह रहा है कि हम सरकार को मजबूर करेंगे कि संविधान बदला जाए और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो ये हो सकता है। क्योंकि देश लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक देश में जनता की आवाज, जनता क्या चाहती है, बहुमत के आधार पर सरकार को सुनना पड़ता है। उदाहरण देखिए कि इस देश में मैं कह रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड बना क्योंकि मुसलमानों ने आवाज उठाई कि हमारे जो मुस्लिम भाई भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी जो जमीन है वो जमीन हमें दी जाए और हम उस पर इबादत कहां बनाएंगे, कब्रिस्तान बनाएंगे। तो सरकार ने मानी क्योंकि उनको उनका वोट चाहिए, खुश करने के लिए किया। इस देश में राम जी जन्मे, अयोध्या में उनका जन्म हुआ, लेकिन राम मंदिर बनने नहीं देना है, बाबरी ढांचा खड़ा रहेगा, यह मांगा गया, यह कहा गया। तो कांग्रेस की सरकार ने 65 साल सत्ता में रही, यह बनने नहीं दिया। कांग्रेस ने मुसलमानों की इस भावनाओं को ख्याल रखा कि राम मंदिर बन ना जाए, वकील खड़े किए सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े। और इस तरह से अगर आज सनातनी जागृत हुआ है, आज हिंदू जाग रहा है और सनातनी मांग कर रहा है कि यह भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इस भारत के अंदर संविधान में ऐसी चीजें डाली जाएं या परिवर्तित की जाएं जिससे कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है वो वैसा वापस लौट के आए जो उस समय थी जब इस देश में मुगल कभी आए थे, उसके पहले। गुरुकुल परंपरा हो, हमारे आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाए, हमारे यहाँ योग पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, आध्यात्मिक को बढ़ावा दिया जाए। रहेंगे सब। पाकिस्तान में आज भी सिख परिवार रह रहे हैं, आज भी वहां हिंदू रह रहे हैं। लोग इसकी उदाहरण देते हैं कि साहब वहां से सब निकाल थोड़े ही दिए, बांग्लादेश में भी रह रहे हैं, अफगानिस्तान में भी रह रहे हैं, निश्चित रूप से। तो जैसा पाकिस्तान में रह रहे हैं, जैसा अफगानिस्तान में रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं, उससे तो अच्छे ही भारत में रहेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हिंदू कभी भी वो इस तरह का काम करता ही नहीं है, वो सब में भगवान देखता है। और इसके कारण से सदियों से अनेक लोग यहां बाहर से आए और आत्मसात हो गए। आज भारत के अंदर कई पंथों के मानने वाले लोग आज हिंदुओं में मिक्सअप हो गए हैं, पहचान नहीं सकते आप उनको। क्योंकि आत्मसात करने का जो गुण है, जो क्वालिटी है, जो उनके अंदर संस्कार है, वो केवल हिंदुओं में है। आज कुछ मुसलमान भी परिवर्तन हो रहे हैं क्योंकि पूर्व रूप में तो सनातनी थे। वो कहते हैं कि ठीक है जी, पूजा पद्धति कोई भी हो, हमें साथ रहने में क्या दिक्कत है, इसको स्वीकार करना चाहिए। तो धीरेंद्र शास्त्री जी के इस बयान को लेकर के आपको बता दूं, जेपी नड्डा जी से भी पूछा गया और उन्होंने कहा कि देखिए इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी आस्था बागेश्वर धाम में है वो जाए, जिसकी आस्था नहीं है वो नहीं जाए। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान बागेश्वर धाम ना जाएं, धीरेंद्र शास्त्री से वास्ता ना रखें, ठीक है, आप अपने कहीं मस्जिद में जाइए, मौलवी से मिलिए और वहां आपकी अगर समस्या का समाधान हो रहा है, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, आपकी बीमारियों में लाभ आ रहा है, तो क्या जरूरत है आपको, ठीक है, आप वहां जाइए जहां आपकी आस्था है। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदू इतना सहिष्णु है कि वो हर जगह चला जाता है। एक हिंदू वो सब जगह, वो चर्च में भी चला जाता है, वो कहीं
इबादत गाह है वहां भी चला जाता है, वो गुरुद्वारे में भी चला जाता है, वो सब जगह चला जाता है। यहां तक कि आप देखें कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, इसी तरह अजमेर शरीफ वो आप राजस्थान में है, वहां अजमेर में चले जाते हैं। और कई ऐसी, हाजी अली की दरगाह महाराष्ट्र में है, मुंबई में, ज्यादातर हिंदू ही जाते हैं। तो हिंदू का मन मस्तिष्क खुला हुआ है, वो किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ना किसी के लिए समस्या बनता, क्योंकि संस्कार वैसे हैं, सबके अंदर भगवान देखना। तो धीरेंद्र शास्त्री जी भी सबके लिए हैं, सबका कल्याण करते हैं, वहां जो पहुंच जाए उसका उद्धार करते हैं और सबको आशीर्वाद देते हैं। वो आशीर्वाद देते समय ये थोड़ी देखते ये हिंदू है कि मुसलमान, सबको देते हैं। तो इसलिए बौखलाहट क्यों? फिर बौखलाहट केवल एक शब्द से है, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री ने जो घोषणा की है हिंदू राष्ट्र, बस इस शब्द से दिक्कत है। लेकिन आपको बता दूं कि यह हिंदू राष्ट्र पहले से है, केवल घोषणा होना मात्र बाकी है। और अगर हम सनातनी इसी तरह जागृत रहे तो सरकार ना भी चाहेगी तो उसको ये करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि इस्लाम के मानने वालों के हित में कई सारे फैसले पहले की सरकारों ने लिए हैं, संविधान में संशोधन हुए हैं और कोर्ट ने भी माना है, उनके बारे में सब छूट है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर 15 साल की लड़की से विवाह कर सकते हैं, जबकि हिंदू नहीं। तो न्यायपालिका भी छूट करता है। तब फिर हिंदुओं के जो आस्था है, हिंदुओं की जो वैल्यूज हैं, जो उनके सनातन संस्कृति है, उसकी रक्षा पालन क्यों नहीं हो इस देश में? उसके अनुसार नियम कायदा क्यों नहीं बने? बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह की एक चर्चा शुरू हुई है, इतना तो पक्का है कि बौखलाहट पूरी है। और धीरेंद्र शास्त्री जी जिस तरह से अपनी बात को मजबूती से रख रहे हैं, यह भी पक्का है कि जिस तरह से उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, इस तरह से अभी देश के अंदर और महंत संत और महात्माओं को खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित जानिए कि आने वाले समय में, आज ये शुरुआत हुई है, कुछ समय बाद ये पूरी बात होना तय है, क्योंकि जिसके अंदर शक्ति है, भक्ति है, अध्यात्म की, परमात्मा की शक्तियां हैं, हमारा इतिहास बताता है कि जय उसी की होती है। चाहे महाभारत काल हो तो कृष्ण जी जिधर थे, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जिनके साथ थी, जय उनकी हुई। इसी तरह रामायण काल हो तो जिधर राम जी थे उसी सेना की जीत हुई, राम राज्य की स्थापना हुई। तो आज भी धीरेंद्र शास्त्री जी का जो विचार है, जिनके साथ वो खड़े हैं, जिसके पक्ष में खड़े हैं, निश्चित जानिए कि विजय होना तय है, क्योंकि श्री बालाजी महाराज की शक्ति और भक्ति सब कुछ करा सकती है, वहां असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि धीरेंद्र शास्त्री जी के फॉलोअर और उनकी विचारधारा पूरे देश ही नहीं तो दुनिया में फैल सके। जय बालाजी महाराज।